सहरा की रेत पर खड़े ये द्विहेकल ढांचे इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक हैं। एहराम मिस्र में 4000 साल पहले ऐसी इमारतें बनी जो आज भी साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ये एहराम कैसे बनाए गए। इस वक्त ना क्रेन्स थी, ना ही मॉडर्न मशीनरीज और ना ही एडवांस टूल्स। फिर भी लाखों पत्थर को तराश कर ढोलना और उठाना, बिल्कुल सही जगह पर रखना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। आए वक्त के सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं ये अजीम तामीर कैसे मुकम्मल हुई। सबसे पहले सवाल आता है, ये पत्थर आए कहाँ से। एहराम के ज़्यादातर ब्लॉक्स लाइमस्टोन से बनाए गए हैं। ये पत्थर करीबी क्यूरीज से निकाले जाते थे। बाज़ औक़ात तो सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर क्यूरी मौजूद होती, लेकिन अंदरूनी कमरों और मखसूस हिस्सों में ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ। और ये ग्रेनाइट आया कहाँ से? मिस्र के शहर असवान से, जो तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। पत्थरों को काटने के लिए इस दौर में कॉपर चिसल्स, वुडन वेज और डोलेराइट पाउंडर्स इस्तेमाल किए जाते थे। मजदूर पत्थर में दरार डालने के लिए लकड़ी के वेजिस को पानी में भिगोकर फैलाते और फिर पूरा पत्थर अलग हो जाता। ये अमल इंतहाई सब्र आजमा और वक्त लेने वाला था। पत्थर कट जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता इन्हें लेकर एहराम की जगह तक पहुंचना। इसके लिए इजिप्शियन ने हैरान कुन तरीका इस्तेमाल किया। वो पत्थरों को लकड़ी की स्लेजेस पर रखकर सैकड़ों मजदूरों के साथ रस्सी से खींचते, लेकिन एक मसला था, रेत पर भारी स्लेज खींचना बहुत मुश्किल हुआ। जदीद तहकीक से पता चला कि मजदूर रेत पर पानी छिड़कते थे, जिससे रेत सख्त हो जाती और स्लेज आसानी से खिंचने लगते, और ये फ्रिक्शन कम करने का एक तरीका था। दूर दराज के सफर के लिए पत्थर बोट्स पर रखकर लाए जाते, दरिया नील के रास्ते ले जाए जाते। बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स भी इसी तरह आसमान से कायरा तक लाए जाते। अब असल सवाल आता है, इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक कैसे उठाया गया। इसका जवाब है रैम्प्स। एहराम बनाने के लिए बड़े बड़े रैम्प्स तामीर किए जाते। ये रैम्प्स कई शक्लों में हो सकते थे। कुछ माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेट रैम्प्स एक तरफ से ऊपर की तरफ जाते थे। कुछ के ख्याल में ये जिगजैग या स्विच बैक रैम्प्स बनाए जाते, जो एहराम की दीवार के साथ साथ ऊपर जाते। और एक नज़रिया ये भी है कि स्पाइरल रैम्प्स एहराम के गिर्द घूमते हुए ऊपर जाते थे। इन रैम्प्स पर स्लेजेस को खींचते हुए पत्थर ऊपर पहुंचाए जाते। जैसे जैसे एहराम ऊंचा होता गया, रैम्प्स को मजीद बढ़ाया जाता रहा। हैरत की बात यह है कि ये एहराम ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि बेहद दुरुस्त हैं। ग्रेट पिरामिड का बेस जमीन के साथ इस कदर सीधा है कि मॉडर्न लेजर टूल्स से भी मुश्किल है इतनी एक्यूरेसी हासिल करना। मिस्री माहिरीन ने ज़मीन को लेवल करने के लिए पानी के चैनल्स इस्तेमाल किए। पानी हमेशा बराबर सतह पर आता है और इसी असूल पर इन्होंने ज़मीन को परफेक्टली फ्लैट बनाया। इसके अलावा एहराम की सिमत कार्डिनल डायरेक्शन यानी शुमाल, जनूबी, मशरिक और मगरिब के साथ तकरीबन बिल्कुल अलाइन है। ये अलाइनमेंट इन्होंने सितारों और सूरज को देखकर की। इससे जाहिर होता है कि इनके पास फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी की ज़बरदस्त मालूमात थी। आमतौर पर कहा जाता है कि एहराम गुलामों ने बनाए, लेकिन हकीकत ये है मॉडर्न एग्जीबिशंस ने ये बात साबित की है कि एहराम पर काम करने वाले मजदूर दरअसल स्किल्ड लेबर थे। इनके लिए खसूसी कैंप्स बनाए गए थे, जहाँ वो रहते थे, खाते थे और आराम करते थे। इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता था। इन्हें मेडिकल केयर भी मिलती थी और इनकी कब्रें भी एहराम के करीब मिली हैं। ये वर्क फोर्स हज़ारों की तादाद में थी और हर ग्रुप का एक मखसूस काम था। कुछ पत्थर काटते थे, कुछ ट्रांसपोर्ट करते थे और कुछ रैम्प्स बनाते थे और कुछ पत्थर को सही जगह पर फिट करते थे। ये सब एक बड़े मंसूबे के साथ हुआ, जिसे कहा जाता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। जब एहराम का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो गया तो इस पर केसिंग स्टोन्स लगाए गए। ये पत्थर ट्यूरा लाइमस्टोन से बनाए गए थे, जो सफ़ेद और चमकदार थे। जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती तो एहराम दूर से रोशनी का मीनार मालूम होता। सदियों के दौरान ये केसिंग स्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता टूट गए। लोगों ने इन्हें अपनी इमारतों में इस्तेमाल करने के लिए चुरा लिया। आज हमें जो एहराम नज़र आता है वो दरअसल इनका कोर स्ट्रक्चर है। असल में ये कई ज़्यादा चमकदार और शानदार दिखाई देते थे। एहराम की तामीर के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया गया, लेकिन कुछ राज आज भी बाकी हैं। जैसे क्या रैम्प्स के अलावा भी कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल हुई? क्या ये महज इंसानी हाथों का कमाल था या इसके पीछे कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी? कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि एलियंस ने मदद की, लेकिन सच यही है कि ये सब इंसानों की मेहनत है, ऑर्गेनाइजेशंस और जहानत का नतीजा है। एहराम हमें ये सबक देते हैं कि जब इंसान किसी मकसद के लिए मुत्तहिद हो तो वो पहाड़ भी काट सकता है और पत्थर को आसमान तक पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।